7 साल 5 सीजन और फाइनली दी बॉयज खत्म हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि एंडिंग सैड थी, प्रॉब्लम ये है कि दी बॉयज जैसी अनप्रिडिक्टेबल सीरीज ने अपने फाइनल एपिसोड में कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए जो ऑनेस्टली डिसअपॉइंट लगे। होमलैंडर की एंडिंग, बूचर का फाइनल चॉइस, किमिको की पावर अपग्रेड और सबसे बड़ा इशू फाइनल बहुत ज़्यादा सेफ फील हुआ कि सेफ ख़त्म कर दिया। और आज हम करेंगे बॉयज़ का ब्रेकडाउन सीजन 5 एपिसोड 8 ब्लड एंड बोन। द बॉयज़ फाइनल वॉज बैड, हियर्स वाई। एपिसोड स्टार्ट होता है टेंशन की हाईएस्ट पॉइंट से। होमलैंडर अमेरिका को बेसिकली डिक्टेटरशिप वर्जन में कन्वर्ट करने वाला होता है। वाइट हाउस ब्रॉडकास्ट के थ्रू वो अपना कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। और उसी समय बूचर, यूई, किमिको, एनी और एमएम फाइनल प्लान करते हैं। टीम वाइट हाउस के सीक्रेट टनल यूज करके इन्फिल्ट्रेट करती है। यहाँ तक सब परफेक्ट था। एटमॉस्फेयर डार्क था, स्टेक हाई थी और जेन्युइनली लग रहा था कि कोई सर्वाइव नहीं करेगा। फ्रेंची की डेथ ऑलरेडी प्रीवियस एपिसोड में इमोशनल इम्पैक्ट कर चुकी थी और उसका एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली फिनाले प्लेऑफ बन गया था। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है फिनाले के एग्जीक्यूशन से। बहुत घटिया था। सबसे बड़ी कंप्लेन होमलैंडर। सीजन 5 तक बिल्ड क्या गया, मॉन्स्टर जैसा, फियर का सिंबल, प्योर शो का अल्टीमेट विलन। और उसका एंड कैसा होता है? किमिको फ्रेंची के एक्सपेरिमेंट से अपग्रेड पावर यूज करती है और होमलैंडर को डी पावर कर देती है लाइव ब्रॉडकास्ट के ड्यूरिंग। फिर बूचर क्रोबार यूज करके उसको फिनिश कर देता है। कंसेप्चुअली ग्रेट, एग्जीक्यूशन वीक। होमलैंडर को फिजिकली हराना कूल था, लेकिन इमोशनली प्ले ऑफ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा। 5 सीजन का बिल्डअप था यार। ऑडियंस भी एक्सपेक्ट करती है कि यार समथिंग लेजेंडरी, यार समथिंग लेजेंडरी, कुछ बड़ा हो। इंस्टेड आउटकम प्रिडिक्टेबल फील हुआ। और बिगेस्ट इशू, होमलैंडर का फियर फैक्टर सडनली डिसअपीयर हो गया। क्या यार? एरिक क्रिप्के ने भी बोला, उन्होंने इंटेंशनली होमलैंडर को फाइनल मोमेंट में पावरलेस और कावर्ड शो किया। आइडिया सिंबॉलिक था, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। एग्जीक्यूशन इम्पैक्ट लॉस कर गया। अब बात करते हैं बिली बूचर की। ऑनेस्टली यही फिनाले की बिगेस्ट प्रॉब्लम है। एंटायर सीजन बूचर एक डेंजरस लाइन क्रॉस कर रहा था। उसके पास सूप वायरस था और फिनाले में वो सीरियसली वर्ल्ड लेवल डिस्ट्रक्शन चूज करने वाला था। वो वायरस रिलीज करने जा रहा था जो सूप को ख़त्म कर सकता था। यूई उसको स्टॉप करता है और फाइनली यूई खुद बूचर को शूट करता है। इमोशनली सीन पावरफुल था, लेकिन इशू ही बिल्डअप। बूचर का कैरेक्टर ऑलवेज ग्रे था, मॉन्स्टर था, हीरो भी था, लेकिन फिनाले उसको विलन बना देता है और फिर सडन रिडेम्पशन। प्रॉब्लम पिचिंग है इसमें। अगर 2 या 3 सीन और मिलते तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और दिखाते, इम्पैक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता। अभी लगता है कि राइटर डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहता था, लेकिन पहुंच नहीं पाया। मेरे ख्याल से जर्नी प्रॉपरली बिल्ड नहीं हुई है। किमिको फैंस प्लीज़ गुस्सा मत होना। किमिको अमेजिंग थी। कैरेन फुकुहारा की परफॉर्मेंस डिस्ट्रॉय कर दी, लेकिन पावर अपग्रेड थोड़ा अनकन्वीनियंट लगा। फ्रेंची के एक्सपेरिमेंट सडनली अल्टीमेट एंटी होमलैंडर वेपन बन गया। किमिको अब सूप की पावर रिमूव कर सकती थी। प्रॉब्लम ये है, अगर इतना बड़ा सॉल्यूशन था तो पहले यूज करना था ना।
पावर सिस्टम कंसिस्टेंसी ब्रेक होता है। और फिनाले का बिगेस्ट क्रिटिसिज्म तो वही था कि सॉल्यूशन फिनाले के लिए स्पेसिफिकली क्रिएट हुआ ऐसा लगता है, ऑर्गेनिक नहीं लगा कहीं से भी। और फाइनली किमिको फ्रांस मूव करती है, मदर मिल्क फैमिली कंटिन्यू करता है और यूवी और एनी फ्यूचर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एनी प्रेग्नेंट है। रॉबिन नाम ट्रिब्यूट भी कर दिया, इमोशनली स्वीट था। लेकिन ये दी बॉयज है, ये सेम शो है जिन्होंने इनविजिबल गाय को एक्सप्लोड कर दिया था, बूम, वेल क्रैश करा दी थी और एब्सोल्युटली इंसेनली नॉर्मल था वो सब। तो एंडिंग थोड़ी ज़्यादा क्लीन फील हुई, ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल सुपर हीरो एंडिंग। और ऑनेस्टली दी बॉयज कभी ट्रेडिशनल नहीं था। सो क्या फिनाले टेरिबल था? नहीं। क्या डिसअपॉइंटमेंट लगा? थोड़ा। फिनाले में इमोशनल मोमेंट अमेजिंग था। होमलैंडर वर्सेस बूचर प्लेऑफ सेटिस्फाइंग था। एक्टिंग टॉप टियर थी, प्रोडक्शन इंसेन था। लेकिन राइटिंग लेवल जो दी बॉयज यूजुअली डिलीवर करता है, ऐसा नहीं लगा। वो फिनाले में थोड़ा मिसिंग लगा, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही मिसिंग लगा। मेरे लिए फिनाले इशू डेथ नहीं था, इशू तो एग्जीक्यूशन था, जो केओस, शॉक, मैडनेस और अनप्रिडिक्टेबिलिटी दी बॉयज को स्पेशल बनाती है। फाइनल एपिसोड उस एनर्जी को कंप्लीट कैप्चर नहीं कर पाया, इसीलिए दी बॉयज फिनाले वाज बैड। हियर्स व्हाई। ऑनेस्टली 7 साल के बाद गुड बाय बोलना भी वियर्ड लग रहा है।